जय माता दी मित्रों। 14 मई 2025 को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में जाने वाले हैं और इसका प्रभाव सिंह राशि पे कैसा पड़ने वाला है इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में सिंह राशि पे 7.5 का मतलब शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। जी हाँ, 7.5 तो नहीं लेकिन ढैया का 2.5 साल आप पे प्रभाव चलेगा। खराब प्रभाव है। क्या बृहस्पति इस प्रभाव को काटेगा या इसमें आग में घी डालने का काम करेगा, इस कार्यक्रम में पूरा देखिएगा। और बृहस्पति का जो ये गोचर है सिंह राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको देखना है शास्त्रों के अनुसार। सबसे पहले हम सिंह राशि की कुंडली देख लेते हैं। ये आपकी कुंडली है। बृहस्पति का जो गोचर है आपके लाभ भाव में, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर गोचर है। शास्त्रों में लिखा है लाभे गोचरे जीवा धन पद वृद्धि दायका, यानी बृहस्पति का जो है ट्रांजिट हो रहा है। बृहस्पति आपके 10th हाउस से 11th हाउस में जा रहे हैं, तो ये गोचर आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। धन के रास्ते खोलेगा, करियर के रास्ते खोलेगा। यानी एक तरफ जो शनि की ढैया ने आपके रास्ते बंद किए हैं, यानी आपको दोनों हाथों से शनि ने पकड़ा है, तो एक हाथ तो एटलीस्ट बृहस्पति छुड़ाने वाला है। एक हाथ से पकड़ेंगे अब शनि देव आपको, इतना फर्क आ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति एक तो 7.5 का प्रभाव कम होगा। 7.5 का और ढैया का जो आप पे प्रभाव है वो आपका कट जाएगा, एक तो ये होगा। साथ ही साथ जो आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे प्रॉपर्टी पे कर रखी है, किसी काम पे कर रखी है, या शेयर पे कर रखी है, सोने चांदी पे कर रखी है, उससे आपको लाभ होगा। और लाभ भाव में जैसे ही 14 मई के बाद बृहस्पति जाएंगे, यानी लाभ भाव में बैठेंगे, तो आपको नया काम करने का योग बनता है। नई जॉब के आपको ऑफर मिलेंगे। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कोर्ट केस या सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। और लाभ भाव में बृहस्पति का हो जाना, यानी घर के अंदर विवाह शादी का या मांगलिक कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो चीज़ें भी दूर होती हुई नजर आएंगी। वो काम भी आपके परिवार के या आपके खुद के बनते हुए नजर आएंगे। विवाह शादी, संतान के मांगलिक काम। तो लाभ भाव में बृहस्पति का होना मांगलिक कार्यों के लिए भी शुभ फलदायक है। और मित्रों, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से वो आपके तृतीय भाव को देखेंगे। 3rd हाउस को देखने से थोड़ा स्वभाव में आपके चेंज आएगा। आपको जरा सी बातों में गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आप पे बढ़ जाएगा, जिससे थोड़ा सा माता पिता से आप वाद विवाद करने लगेंगे। शादीशुदा हैं तो आप पत्नी पे गुस्सा निकालने लगेंगे, भाई पे गुस्सा निकालने लगेंगे, यार मित्रों पे गुस्सा निकालने लगेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्सा आएगा। जरा सी बातों पे आप खिंच जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, चिढ़ जाएंगे। और चिढ़ के आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी को सुनाने वाले हैं। तो कुल ये चीज़ आपके परिवर्तन आएगी। ये जो दृष्टि है ये अच्छी नहीं है, यानी मन के अंदर अब आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं, यानी कि 7वीं जो दृष्टि है आपके 5म भाव में बैठी है। 5म भाव संतान का होता है, तो संतान अगर आपकी बड़ी है तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छोटी संतान है तो वो विद्या में अच्छा करेगी। या आपकी संतान नहीं हो पा रही है सिंह राशि वालों की, तो संतान के आपके योग बनते हैं। विद्या में स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ये गोचर है। पूरे साल विद्या में अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। यदि आप कला, मीडिया या कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, तो ये साल यानी कि 14 मई के बाद आप पे इतना सारा काम होगा, आपके काम की कदर होगी, आपको अच्छा काम मिलेगा। यानी बृहस्पति का ट्रांजिट कला क्षेत्र, संगीत क्षेत्र, वाणी के क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर रहेगा। साथ ही साथ शनि, ये बृहस्पति की कहीं ना कहीं 9वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके 7म भाव में बैठी है। तो 7म भाव विदेश यात्रा का भी भाव होता है, तो आपको विदेश से संबंधित कुछ लाभ मिलेगा। विदेश के कामों में सिंह राशि वालों ने अप्लाई किया है तो भाई बधाई हो, आपके वो काम होते हुए नजर आएंगे। शादी, जो कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उनके शादी के योग बृहस्पति बनाएंगे।
कुछ कुंवारों को प्रेम, लव मैरिज या लव के योग भी इसके कारण बनने वाले हैं। तो कुल मिला के सप्तम भाव एक्टिव कर देंगे बृहस्पति, और सप्तम भाव प्रेम का होता है, शादी का होता है, विदेश का होता है, इससे संबंधित आपके जीवन में चीज़ें बढ़ जाएंगी। उसके बाद बृहस्पति आपके 12वें भाव में मूव कर जाएंगे, यानी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर में बृहस्पति का फिर दोबारा गोचर होगा, वो कर्क राशि में होगा। यानी बृहस्पति साल 2025 में 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, अतिचारी होने वाले हैं। इसको कहते हैं तेज गति से चलना, यानी अतिचार वक्र गति, यानी अतिचार गति। यानी कि बृहस्पति पहले 14 मई से लेकर और 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, और 18 अक्टूबर के बाद कर्क राशि यानी आपके व्यय भाव में पहुंच जाएंगे। 12th हाउस में जैसे ही पहुंचेंगे तो 18 अक्टूबर से, और डेट नोट कर ले, 5 दिसंबर के बीच में आपके काम में परिवर्तन, आपका स्थान परिवर्तन, या तो आपका जगह का परिवर्तन कराएंगे या आपके काम में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप भूमि या वाहन खरीदने के योग आपके बन जाएंगे और आपके खर्चों में वृद्धि कराएंगे। तो ये जो 1.5-2 महीने इसमें खूब सारा आपका खर्चा कराने वाले हैं, अनचाहा काम आपको देने वाले हैं। तो 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक थोड़ा आप परेशान रह सकते हैं, अचानक आपके जीवन में घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। तो ये साल बृहस्पति के 2 ट्रांजिट है जो मैंने आपको बता दिए। मेरा कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।